आपका अपना चैनल कैरियर गुरु को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल निकालने से के लिए हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप न करिएगा दोस्तों। अगर स्किप करेंगे तो आप बहुत कुछ चीजें खो देते हैं जो आपको क्वेश्चन समझने में बाद में क्या करता है, दिक्कत करता है। तो चलिए अपना क्वेश्चन लेते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? सबसे पहले ये समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी दो क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी ए बी समांतर हो किसके, सी डी के। ठीक है, कोई ये नहीं कि संभव है कि ये दोनों आपस में बराबर हो। बस क्या होता है, ये भुजा और वो भुजा आपस में क्या होती है, समांतर होती है। यानी हम इसको ए कर दें, इसको बी कर दें, तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हों। और क्या होता है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये अगर हमको पता होती है तो हम क्या करते हैं, ऊंचाई, इसे हम ऊंचाई का नाम देते हैं। ये पता हो तो हम बहुत आसानी से क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो हम तब भी एक और मेथड बताएंगे जिससे आपका क्या है, क्वेश्चन का आसानी से लग जाएगा। तो चलते हैं अपना सबसे पहले समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल होगा हाफ संगत भुजाओं का योगफल, यानी लिखेंगे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, या ऊंचाई लिख दें। यानी जो फार्मूला बनकर आएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ये आपका सीधे सीधे फार्मूला निकल कर आया। यानी दोनों भुजाओं के आधार का योग और गुणे एच। एकदम सिंपल सा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये हमारा एक फार्मूला है, इसी पे हम ज्यादातर क्वेश्चन अपने को लगाएंगे और कोई ज्यादा खास चैप्टर में है नहीं। और वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध है वो भी बता देंगे। सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समलंब चतुर्भुज में होता आखिर कैसे है क्वेश्चन। तो देखिए दिया है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और क्या है, 16 मीटर। उनके मध्य की दूरी 12 मीटर है। अब समलंब का क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब दोनों के मध्य दूरी दी है, सब कुछ दी है। तो समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बराबर हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणे एच। बस सीधे रखिए इसी फार्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। ए बराबर आपको दिया है 30, सॉरी ये होगा आपका 16 क्योंकि छोटी भुजा है, और ये होगा 30 बड़ी भुजा, और ये एच आपको पता है 12। तो 1/2 16 प्लस 30 इंटू 12। सिंपल एकदम कैलकुलेशन है। और ये 2 से ये कट गया 6, 12 कट जाएगा
क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें नहीं कट सकती, लेकिन बाहर वाला कट सकता है। तो 6 16 और 30 आपका हो गया 46 इंटू 6, तो आंसर आ जाएगा 36 और 6 चौक 24, 24 और 3 आपका हो गया 27। और किसमें आएगा आंसर जो आएगा आपका, वो आपका सीधे सीधे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये आपका आंसर होगा 276 वर्ग मीटर। चलते हैं इसी एक क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको करते हैं और हल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये जो अगला क्वेश्चन है इसको एक देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पेपरों में पूछा जाता है। एक चतुर्भुज है ABCD में क्या है, ABCD के समांतर है, यानी दो अपोजिट भुजाएं होंगी। AD लंब है AB पर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC और DC बराबर 2.5 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बनाते हैं समझकर। देखिए क्या है, थोड़ा इधर ही बना लेते हैं, समझना और तब करिएगा। कह रहा है कि AB हमने AB बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि आपका देखिए AD, यानी यहाँ पे C आएगा और यहाँ पे D आएगा, तो सीरियल नंबरिंग चलता है। तो AD क्या है, लंब है, यहां से इस पे एक लंब है। AD लंब है AB पे, AD लंब है किस पे, AB पे, तो ये लंब हो गया। अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। और ये दिया है BC बराबर दिया है और DC बराबर 2.5, यानी 2.5 ये है और 2.5 ये है। अभी हमें ये हाइट नहीं पता है, ये हाइट यहाँ भी होगी और यही हाइट हम मानते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, और इसका नाम दे देते हैं हम F, यानी CF भी परपेंडिकुलर होगा इसका, जितना ये होगा उतना क्या होगा, ये होगा, हमारा ये भी सेम होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ थोड़ा पाइथागोरस लगाएंगे और अपने क्या है इस हाइट का ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये वाली हाइट हम निकाल सकते हैं। ये 2.5 है तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक AF भी 2.5 होगा और यहाँ से हम F भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले AB बराबर हमें पता है 4 सेंटीमीटर, तो AF कितना हो जाएगा आपका, DC बराबर दिया है, DC बराबर हमारा होगा AF और बराबर होगा कितना, 2.5 सेंटीमीटर। हम इस तरह कर सकते हैं। तो हमारा FB कितना होगा, FB जो होगा, FB वो हमारा क्या हो जाएगा, इस 4 में से क्या है, AB में से AF निकाल देंगे, AB माइनस AF, यानी 4 माइनस 2.5, तो हमें मिलेगा 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। इसमें एक्चुअली डायरेक्ट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब देखिए यहाँ से पाइथागोरस, क्योंकि ये लंब है, पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं पाइथागोरस लगाएंगे त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज FBC में, प्रमेय क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा FB का स्क्वायर और FC का स्क्वायर, यानी H का स्क्वायर और FB का आपका FB है 1.5 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा BC, BC आपको दिया है 2.5 का स्क्वायर। इनको स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 6.25, इसका करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.25 और माइनस का, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, H का स्क्वायर। अब ये इस साइड ले जाएंगे तो 6.25 में से
2.25 निकल जाएगा तो एच स्क्वायर आएगा, ये घट के आ गया 4 एच स्क्वायर। अब ये अंडर रूट चढ़ जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4, यानी एच बराबर आ जाएगा केवल 2। प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन माइनस वाला नहीं ले सकते क्योंकि ऊंचाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये हमारा मिल गया हमको 2। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, अब इससे कोई मतलब नहीं, अब हम पूरी भुजा काउंट करेंगे। यानी समलम का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, 1/2 4 + 2.5 4 + 2.5 इंटू एच, एच कितना 2, तो बस डायरेक्ट हो जाएगा 1.2, ये 2 से 2 कट जाएगा और इससे कोई मतलब ही नहीं, ये डायरेक्ट कट जाएगा। 4 और आपका 2 6, 6.25 क्या जाएगा, सॉरी 6 2.5, ये तो यहीं जुड़ जाएगा ना, 5 आएगा। वर्ग आपका किस में दिया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मेन कैलकुलेशन यही है, समझना पड़ेगा कि ये हमें गिवन था, ये नहीं पता था, तो हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर समान हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या है, ये आपस में बराबर भुजाएं हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे तो हम ये वाला निकाल कर पाइथागोरस लगाकर और सिंपल सा हल कर लेंगे। इसी में और है, क्या है, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और अब क्या है, हमारा चैप्टर फिर धीरे से खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों वृत्त की परिधि और व्यास में जो संबंध होता है उसे हम देखें तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। अब r यहाँ क्या है, त्रिज्या, जबकि व्यास बराबर होता है 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना, लिख सकते हैं 2 × त्रिज्या। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं और परिधि को हमेशा c से, सर्कमफेरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो d और ये पता हो गया, तो हम 2r की जगह d रख सकते हैं, यानी वृत्त की परिधि बराबर डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ये भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए, परिधि बराबर यानी c बराबर हो जाएगा 2 हट जाएगा पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, यानी परिधि इक्वल टू पाई इंटू व्यास, डी आपका व्यास है। तो इसी पे सिंपल क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं और एकदम करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, यदि वृत्त की परिधि कितनी, तो 31.5 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। यदि किसी वृत्त की थर्टी 1.4 सेंटीमीटर है तो व्यास बताइए। व्यास कैसे निकालेंगे, आपको पता है C = 31.4 दिया है और C = होता है पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, सिंपल सा, ये हम 22/7 भी लिख सकते हैं, या 3.14, यानी 31.4 = 3.14 इंटू डी। व्यास ही निकालना है, ये डिवाइड कर लेंगे तो 31.4 डिवाइडेड बाई 3.14, एक जीरो का डिफरेंस है, तो एक जीरो हम क्या करें, यहाँ पे हम क्या कर लें, इससे इसको हटाकर एक जीरो इधर गुणे में 10 लगा दे और ये दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं 3.14 इंटू 10 कर लें और आपको 3.14, ये पूरा कट जाएगा और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा D = 10 सेंटीमीटर। इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये तो सरल क्वेश्चन है। अब थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और बस उसी पे हम क्या करेंगे,
वीडियो का अंत करेंगे और 2 क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद फिर आपको चैप्टर ये यहीं खत्म हो जाएगा और आज ही खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे। राकेश को दौड़ के लिए क्या है, एक वृत्ताकार रास्ता बनवाया गया है कि एक चक्कर में, याद रखिएगा कि एक चक्कर में 220 मीटर दौड़ता है तो पूर्ण हो जाता है। तो व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए एक चक्कर मतलब वृत्ताकार पथ है, यही जो एक चक्कर ये दौड़ता है वो कितना है, 220 मीटर। 220 मीटर यानी वही हमारी क्या होगी, परिधि। तो एक चक्कर बराबर हमारा जो होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होगी 220। तो व्यास और परिधि में हमें संबंध पता है, जो परिधि और व्यास में संबंध होता है पाई डी, यानी 220 हो जाएगा और इक्वल टू पाई का मान 22/7 इंटू डी। ये यहाँ गुणा हो जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो यानी हम सिंपल लिख सकते हैं, इधर कर देते हैं, ये काटेंगे तो कितना बार, 10 बार जाएगा, यानी आपका 70 आपका क्या आ जाएगा, मीटर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ये दिया है 4.5, तो उनकी परिधियों का अनुपात। तो परिधियों का अनुपात पता है आपको, परिधि वृत्त की परिधियों क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं सिंपल, पहले वृत्त की परिधि या पहले ले लें, पहले वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2πr1। और इसी तरह दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2πr2। अब देखिए ये तो यहां से कट जाएगा, सिंपल 2π से 2π कट गया। r1 का मान 4 है और इसका मान 6 है, यानी जितनी त्रिज्याओं का अनुपात होगा उतनी ही उनका क्या है, परिधियों का भी अनुपात होगा, यानी 4:6 ही आपका आंसर आएगा। एकदम सिंपल है, जितना उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा उतनी ही उनका परिधियों का अनुपात होगा। तो इस तरह आपका चैप्टर हो जाता है यहीं से खत्म। अगला चैप्टर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो जनरल व्यू से पूछा जाता है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक और डिसलाइक तो करिएगा, जिससे हमें पता चले कि इम्प्रूवमेंट जरूरी है कि नहीं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।